नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। 23 साल के हिरेन अभी से पहले करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए बचत। आखिर उन्हें कहां लगाना चाहिए पैसा? क्या दिल्ली के समेत 15 साल में जुटा पाएंगे 2 करोड़ रुपए? जानेंगे कितना मजबूत है उनका पोर्टफोलियो। संजीव को करना है लंबे वक्त के लिए निवेश। बैंक आरडी में डालें पैसे या म्यूचुअल फंड होंगे बेहतर विकल्प। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सुस्तेगी। हेमंत, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। हिरेन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार हिरेन, बताइए अपने बारे में कुछ, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और मुझे एक प्रश्न है कि मुझे 30 साल के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने 1 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे 15 साल में 30 लाख रुपए चाहिए। तो कौन कौन से फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 23। और आपने अभी तक शादी की है? नहीं। ठीक है, तो आप ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये किस लिहाज से कर रहे हैं? एक जो 30 साल में जो रिटायरमेंट के लिए और जो 15 साल में चाहिए वो बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की और पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के लिए भी। चलिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो हेमंत जी, ये अपनी बच्चों के लिए और रिटायरमेंट के लिए अभी से सोच रहे हैं। महज 23 इयर्स के हैं ये, तो आई थिंक हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए इन्हें इतने अर्ली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो बताएं किस तरह से हम इन्हें मदद कर सकते हैं। इन्होंने कुछ फंड्स के भी विकल्प यहाँ पे दिए हैं, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप और IDFC प्रीमियर इक्विटी। क्या और जानना चाहते हैं कि 10,000 रुपए महीना क्या इसमें लगा सकते हैं या नहीं? तो क्या सलाह होगी? कविता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। आई थिंक बहुत कम इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इतने लंबे समय से पहले ही सोचना शुरू करते हैं। सुनने में काफ़ी आसान लगता है कि जितना जल्दी हो सके शुरू करिए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं यकीन मानिए उनको काफ़ी सफलता मिलती है। तो आई थिंक उस हिसाब से देखें तो हिरेन बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। इन्होंने अपने 2 गोल्स की बात की। उन्होंने कहा कि 15 साल में इनको करीब 50 लाख रुपए चाहिए और इनको 30 साल में करीब 1 करोड़ रुपए चाहिए अपनी रिटायरमेंट के लिए। दोनों के दोनों गोल जो हैं, जैसे लॉन्ग टर्म गोल है, 15 से 30 साल का होराइजन है। क्लियरली काफ़ी समय है उनके पास और जो स्ट्रैटेजी ये चुनना चाहते हैं कि भाई हर महीने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी आप एक बड़ी रकम बना सकते हैं। इसके साथ में एक तो कि टाइम कमिटमेंट कि आपने 15-30 साल के लिए इन्वेस्ट किया। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें कि लॉन्ग टर्म में जो आपको इन्फ्लेशन से आगे रख सकें। इसीलिए इतने लंबे समय के लिए वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो है इनके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगी। इन्होंने ऑलरेडी 2 फंड यहाँ पे चुने हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, उन्होंने कहा 10,000 रुपये ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इससे अपना ये गोल अचीव कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा। पहला जो इनका गोल है, जहाँ पे इनके पास 15 साल का समय है, 50 लाख रुपए इनको अचीव करने हैं, उसके लिए अगर हम मान के चलें, क्योंकि ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अगर ये मान के चलें कि वो 12% का एनुअलाइज रिटर्न अगर कमाएं इसके ऊपर, तो करीब उनको 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, दूसरा जो एक गोल के लिए अच्छा। दूसरा जो इनका गोल है वो है 30 साल का समय है। हाँ। देखिए कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पे। डबल उनको कॉर्पस चाहिए 1 करोड़, लेकिन सिर्फ 3,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे इनको 14,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इन्होंने कहा है कि ये करीब 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इनको 4,000 रुपए इन गोल्स को अचीव करने के लिए लगाने पड़ेंगे। हो सकता है इनके पास अभी इतना पैसा ना हो, तो कोई बात नहीं, अपना प्रोसेस को शुरू करें। जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े तो उस पैसे को बढ़ा दें। अगर कर सकते हैं आज तो डेफिनेटली आज से शुरू करें तो बिल्कुल सही रहेगा। 2 फंड इन्होंने ऑलरेडी बात की है यहाँ पे, ICICI फोकस और IDFC प्रीमियर इक्विटी। मैं चाहूंगा कि एक और फंड को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये 4,000 रुपए के लिए जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने 3 फंड में 14,000 अगर इन्वेस्ट करें तो एक गोल को अचीव कर सकते हैं। एक चीज और कविता इनको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। समय देखिए, एक में 15 साल है, एक में 30 साल। तो मैं चाहूंगा कि ये अपने पोर्टफोलियो है दोनों गोल्स के लिए अलग अलग बनाए। अगर आप एक ही पूल बनाएंगे तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। 15 साल के बाद जब इनका एक गोल अचीव हो जाएगा तो आगे जो आने वाला समय है वो पैसा भी इनके रिटायरमेंट के लिए या दूसरे गोल्स के लिए डाइवर्ट हो सकता है। क्योंकि 15 साल के बाद उनको वो एजुकेशन या 15-18 साल के बाद जरूरत नहीं है। तो अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने से क्या है, एक तो आपका ट्रैक रहेगा, आपको पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं नहीं है कि नहीं, या कहीं शॉर्टफॉल होने वाला है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा, दोनों के लिए
अलग अलग पोर्टफोलियो बना ले। और जो बाकी गोल्स हैं, 2 गोल तो इन्होंने डिफाइन कर दिए, आई एम श्योर इनके और भी गोल्स होंगे, और उनको घर लेना हो सकता है। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे इनके। अगर है शॉर्ट या मीडियम टर्म के, तो वहां पे इनको डेट या हाइब्रिड तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उनको देखें। तो लॉन्ग टर्म इक्विटी में जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट में जाएगा, मीडियम टर्म जो हाइब्रिड में जाएगा, या इक्विटी और डेट के मिक्स में जाएगा। इस तरह से अपना एसेट एलोकेशन बनाइए, रिस्क रिवॉर्ड में भी रेशो सही रहेगा, और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे तो आपने जो प्लानिंग बताई है वो 14,000 के हिसाब से बताइए। करंट उनकी जो सिचुएशन है सिर्फ 10,000 रुपए निवेश करने की है, तो किस तरह डिवाइड करें अपने पोर्टफोलियो में वो रकम? देखिए, 2 फंड इन्होंने चुने हैं, ICICI फोकस और IDFC प्रीमियर इक्विटी, दोनों ही हाई क्वालिटी फंड है। 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो रेशियो है वो 60 to 40% होना चाहिए, यानी 60% जो लार्ज कैप में जाए, 40% मिड कैप में। यहाँ ये बता दूं कि IDFC प्रीमियर इक्विटी जो है वो एक मिड कैप फंड है, और ICICI फोकस जो है लार्ज कैप फंड है। अच्छा। उस तरह से करें। बट जैसा मैंने कहा, 3,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने लॉन्ग अपने रिटायरमेंट के लिए, और 11,000 रुपए इन्वेस्ट करने इनको अपने चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसके लिए फोकस कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए समय काफ़ी है, 1-2 साल के बाद भी शुरू कर सकते हैं। अगर चाहें तो पूरा का पूरा 10,000 जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। 6,000 रुपए ICICI फोकस और 4,000 IDFC प्रीमियर इक्विटी। चलिए, तो यहाँ पर हिरेन, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने जो 2 फंड्स चुने हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे हेमंत आपको एक और फंड बता रहे हैं, वो है BSL फ्रंटलाइन इक्विटी। इसमें भी आगे चलकर जो है आप खासतौर से आपका जो रिटायरमेंट का गोल है, इस फंड में आप वो पैसे निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे अहमदाबाद से कार्तिक कुलकर्णी का ईमेल आया है। 32 साल के हैं ये, और 2 साल से SIP कर रहे हैं। HDFC टैक्स सेवर में 2,000 रुपये महीना डालते हैं। SBI मैग्नम टैक्स गेन में 1,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। 2,000 रुपये महीना और लगा सकते हैं, और जानना चाहते हैं कि 20 साल में कितने पैसे ये जोड़ पाएंगे। इनकी एक बेटी भी है जिसकी उम्र 2.5 साल की है। बेटी की पढ़ाई के लिए 15 लाख और उसकी शादी के लिए 20 लाख रुपए जुटाना चाहते हैं, और अपने रिटायरमेंट के लिए 35 लाख का लक्ष्य इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इन्होंने अभी जो फंड्स सिलेक्ट किए हैं वो आपको कैसे लगते हैं? देखिए कविता, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 3 गोल्स इन्होंने यहाँ पे अपने कहे हैं। पहला इनका गोल है डॉटर की एजुकेशन के लिए, दूसरा है उनकी मैरिज के लिए, और तीसरा उनके अपने रिटायरमेंट के लिए। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस की बात करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो ये कि अपने गोल्स को एस्टैब्लिश किए जो इन्होंने कर लिया है। दूसरा है अपने टारगेट्स बनाइए, वो भी इन्होंने कर लिया। इन्होंने कहा है कि बेटी की एजुकेशन के लिए 15 लाख चाहिए, मैरिज के लिए 20 लाख चाहिए, और उनके रिटायरमेंट के लिए उनको 35 लाख चाहिए। एक इंपॉर्टेंट स्टेप और है यहाँ पे, बेसिकली टाइम होराइजन, वो इन्होंने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर उनकी मदद करें, इन्होंने कहा बेटी की जो उम्र है वो करीब 2.5 साल है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली उनको 16 साल के बाद पैसा लगेगा, मैरिज के लिए करीब 22 साल, और उनके अपने रिटायरमेंट के लिए करीब 28 साल। तो ये उनका टाइम होराइजन बन गया। क्योंकि 16 से 28 साल का टाइम होराइजन है, जैसे हमने पहले कहा, ऐसे में आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 12% का अगर हम रिटर्न यहाँ पे मान के चलें, तो इनको पहले गोल के लिए 3,000, दूसरे गोल के लिए 2,000, और तीसरे गोल के लिए 1,500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। कुल मिला के 6,500 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं। इन्होंने अभी शायद ये 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहा है कि 2,000 और कर सकते हैं। तो 1,500 का यहाँ पे इनको शॉर्टफॉल रहेगा। वो भी जैसा मैंने पहले कहा कि अगर वो अभी कर सकते हैं तो अभी करें, नहीं तो 1 या 2 साल में जब भी उनकी इनकम बढ़े वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जहां पे इनको ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये कि उनके जो दोनों फंड हैं वो ELSS के फंड्स हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये बेसिकली जो सेक्शन 80C के अंदर जो आपको ऑप्शंस हैं 1 लाख रुपए टैक्स के ऊपर टैक्स बचाने के लिए, उनमें एक ऑप्शन है। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, अगर आपकी इक्विटी जो है आपके एसेट एलोकेशन का हिस्सा है, तो ELSS एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। लेकिन उसमें तभी इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको टैक्स बचाना है। मुझे नहीं मालूम है कि इनको टैक्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर टैक्स सेविंग उनका एक पर्पज है तो उसको आप इक्विटी का हिस्सा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो टैक्स सेविंग के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर ये ऑप्शन डेफिनेटली मुझे लगता नहीं उनके लिए सही है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे इनको डेफिनेटली ध्यान देना है। दूसरा, इन्होंने जो टारगेट लगाए हैं मुझे लगता है कहीं कंजर्वेटिव है। देखिए रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट खास तौर से सिर्फ 35 लाख से कह रहे हैं कि इन्हें चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट करें तो 28 साल बाद की ये बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इन्फ्लेशन बिल्कुल भी यहाँ पे काउंटर नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल किया। इनफैक्ट एजुकेशन के लिए भी जो बात कर रहे हैं हम, 15 लाख में एजुकेशन होना मुश्किल है। रिटायरमेंट की अगर हम बात करें,
मान लीजिए इनको 7% या 8% भी रिटर्न मिलता है, तो करीब 20 या 22,000 हर महीने ये जनरेट कर पाएंगे रिटायरमेंट के समय, जो आज के वक्त में उनके 5 या 6,000 की इनकम के बराबर है। तो डेफिनेटली ये उनके लिए सही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि ये अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रीअसेस कर लें, देख ले, नहीं तो हो सकता है उनको समय पे बहुत बड़ा शॉर्टफॉल रहेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, अगर ये एलएसएस को छोड़ के दूसरे फंड देखें, तो जैसे हमने बात की आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी है और एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये 3 फंड है, डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। इन फंड को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही इन्हें जो है अपने गोल्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। खासतौर से कार्तिक, आपको जो आपका रिटायरमेंट का गोल है उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं हमारे शो पे और आपके सवाल भी लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिए कि अपने गोल्स के साथ साथ आप अपना टाइम होराइजन भी हमें बताइए, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है और सरलता से यहाँ पर की जा सके। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत सुस्तिगी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। ओडिशा से सतीश चंद्र मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सतीश, अपना सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। मैडम हाँ जी नमस्ते। मैडम मैं 18,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड SIP किया हूँ। अच्छा। 15,000 म्यूचुअल फंड में देता हूँ, 5,000 दिया हूँ इसमें SCP गोल्ड ETF गोल्ड में। अच्छा ठीक है। आपकी गोल्स क्या हैं? मैडम गोल्स है 10 इयर्स के बाद 50 to 60 लाख रुपए मुझे चाहिए। 10 साल बाद आपको 50 से 60 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो हेमंत मैं इनके फंड्स के नाम आपको बता दूं। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी है, SBI इमर्जिंग बिजनेस है, HDFC टॉप 200, IDFC प्रीमियर इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कोटक गोल्ड फंड भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो 10 साल में 50 से 60 लाख रुपए इन्हें चाहिए। इसके मुताबिक क्या इनका पोर्टफोलियो ठीक लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो क्या पर्याप्त है अपने इनके गोल्स अचीव करने के लिए। 10 साल का इनके पास समय है। 50 लाख अगर हम इनका टारगेट मान के चलें और जिस तरह का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है इक्विटी फंड्स और गोल्ड का, मतलब करीब 15 से 20% जो है गोल्ड में, बाकी इक्विटी में है, तो उस तरह का अगर पोर्टफोलियो में 12% का रिटर्न अगर हम मान के चले तो उनको करीब 23,000 रुपए 23,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा। अभी सतीश जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करीब 18,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 5,000 रुपीज का शॉर्टफॉल है जो उनको देखना है। जैसा हमने पहले शो में बात की, हो सकता है अभी करें, नहीं तो 1-2 साल के बाद जब भी उनके पास मौका या उनके पास कैपेसिटी हो उसको वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो कैसे हैं। देखिए, पोर्टफोलियो इनके जो फंड सिलेक्शन है बहुत ही अच्छी है। अच्छा मिक्स है लार्ज कैप, मिड कैप और गोल्ड का, उसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। लेकिन फंड के साथ साथ ये भी देखना है कि लार्ज कैप और मिड कैप का जो मिक्स है वो कितना है। अभी जो मुझे लगता है ब्रॉडली 50-50% है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली जो आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो 60% जैसे मैंने पहले शो में कहा लार्ज कैप और 40% मिड कैप में होना चाहिए। तो ये 5,000 रुपए जब भी वो इन्वेस्ट करें, इनके एग्जिस्टिंग जो फंड है आईसीआईसीआई फोकस, HDFC टॉप 200, जो दोनों के दोनों लार्ज कैप फंड है, उनके अंदर अगर वो ऐड कर ले तो एक तो पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा हो जाएगा, फंड क्वालिटी जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी है। 23,000 रुपए इन्वेस्ट करें। अगर ये अपने टाइम होराइजन के दौरान इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली इनका जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। और 5,000 रुपए जो इन्हें निवेश करने हैं वो किन फंड्स में ये लगा सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास 50-50% लार्ज कैप, मिड कैप, इनको लार्ज कैप बढ़ाना है तो आईसीआईसीआई फोकस और HDFC टॉप 200 के जो 2 फंड्स हैं उनके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। और गोल्ड में अपना एक्सपोजर इतना ही रखें कि उसमें बढ़ाना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा है अभी, बिल्कुल 20,000 हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो 10 से 15% होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, वो उस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो सतीश जी आपके लिए सलाह यहाँ पे यही दी जा रही है कि आपको 5,000 रुपए और निवेश करने हैं और ये जो पैसा है आपको आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप और HDFC टॉप 200 में ही निवेश करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। समित नई दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार समित, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। जैसा कि मैंने ईमेल में भी लिखा था, आई एम इन्वेस्टिंग इन 5 फंड्स। इसमें आईसीआईसीआई फोकस में मेरा 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप में 5,000 पर मंथ, IDFC प्रीमियर में 5,000, UTI अपॉर्चुनिटी 6,000 एंड SBI इमर्जिंग बिजनेस 5,000। और मेरा गोल है कि मुझे 15 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो इसके लिए इतने फंड सफिशिएंट है या मुझे कुछ ऐड करना होगा, इनमें से कोई डिलीट भी करना हो? बिल्कुल, हेमंत से पूछते हैं। हेमंत, 15 साल में 2 करोड़ रुपए क्या समित को मिल जाएंगे इस करंट पोर्टफोलियो के चलते के साथ?
बेसिकली अगर हम वही एजम्पशन लेके चलें जो हमने पहले शो में ली है, 15 साल का समय है, इक्विटी का पोर्टफोलियो है, 12% का अगर हम रिटर्न मान के चलें तो इनको करीब 42,000 रुपीज़ 42,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं समेत वो 26,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 16,000 का यहाँ पे शॉर्टफॉल है। जहाँ तक फंड सिलेक्शन की बात है, फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है मिड कैप के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इनका रुझान है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। यानी उसमें से निकलना नहीं है इनको, जो एडिशनल पैसा हम जो इनको सजेस्ट कर रहे हैं डालने के लिए, जब भी वो डालें, इनके पास एक ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड है, ICICI फोकस ब्लू चिप है, आई थिंक फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, उन दोनों में अगर ये अपना एडिशनल पैसा डालें तो एक तो प्रोपोर्शन सही होगा और जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर पाएंगे। तो समित, यहाँ पे आपको अपना निवेश बढ़ाना है 16,000 से, और ये निवेश जो है, ये पैसे जो हैं आपको लार्ज कैप फंड्स में डालने हैं, जो है ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप और फ्रैंकलिन ब्लू चिप। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा समित। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत सुस्तगी। बढ़ते हैं दर्शक की ओर, संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार संजीव, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी। ऐसा है कि मेरी उम्र है 45 ईयर और मैं अभी दो तो SIP कर रहा हूँ, 2,000 रुपये पर मंथ तो HDFC टॉप 200 में, ठीक है, और 2,000 रुपये फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में, ठीक है, 10 to 20 ईयर्स की उसमें, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए 10 ईयर्स की 2010 और 11 में चालू की है मैंने। अच्छा। और एक बैंक की RD भी चल रही है 2,000 रुपये पर मंथ है, वो 10 साल के लिए है, ठीक है। इसके अलावा मैं मतलब अभी कम 3-4 हज़ार रुपए और, क्योंकि मैं फ्यूचर के मतलब रिटायरमेंट के लिए लगभग 20 साल बाद का समय के हिसाब से उस हिसाब से 3-4 हज़ार रुपए और करना मंथली निकाल सकता हूँ। तो वही पूछ रहा हूँ कि ये जो मेरे दोनों फंड है ये ठीक है या फिर अब मैं फर्दर किस में करूँ? ठीक है। रिटायरमेंट के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है? कोई खास अमाउंट आपने डिसाइड किया है? नहीं, ऐसा तो कोई खास स्पेसिफिक तो नहीं किया, पर कम से कम 50-60 लाख तो उससे ऊपर हो जाए तो ठीक है। ठीक है, तो इन्हें और 3,000 रुपए निवेश करने हैं, तो कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके पोर्टफोलियो में 2 फंड ऑलरेडी हैं, दोनों अच्छे क्वालिटी के फंड हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो लार्ज कैप फंड हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पोर्टफोलियो में हमेशा मिक्स होना चाहिए लार्ज कैप और मिड कैप का। ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए। यहाँ पे ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं 15 से 20 साल के लिए। फिर से वही मुद्दा है, इतना लंबा समय है, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। आप एक अच्छे क्वालिटी एक इक्विटी फंड को देखें तो वहाँ पे एक मिड कैप फंड, एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी शो में बात की, IDFC प्रीमियर इक्विटी, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही प्रोपोर्शन में दोनों सेगमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये 10 साल के लिए इन्होंने, संजीव आपने कहा कि आप रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि पोर्टफोलियो में सब तरह का मिक्स होना चाहिए, उसमें ट्रेडिशनल ऑप्शन या डेट और इक्विटी होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो मुझे लगता है 10 साल के लिए अगर ये पूरा इक्विटी में नहीं डालना चाहते हैं तो ये बैलेंस फंड देखें। RD जो रिकरिंग डिपॉजिट है उससे कहीं बेहतर उनको रिटर्न मिल सकती है 10 साल में। तो कुछ एक बैलेंस फंड में इनको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, कोटक बैलेंस और टाटा बैलेंस, वो देखें। और जैसा मैंने पहले कहा शो में, शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है या मीडियम टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे डेट में जाएं, और वहाँ पे भी देखिए कि ट्रेडिशनल ऑप्शन से अच्छा जो म्यूचुअल फंड के ऑप्शन है, जो ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, जहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। जैसे करंटली अगर आप देखें शॉर्ट टर्म डेट फंड है या अक्रूवल बेस्ड फंड है, उनमें अगर ये इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा, रिटर्न भी अच्छा होगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न भी इनको पहले से बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल। आपका और कोई सवाल है संजीव? नहीं, कुछ हाँ, जैसे मैं रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में जाना चाह रहा था, वो जा सकता हूँ या नहीं, या IDFC जो भी बता रहे हैं उसमें बेटर है? अच्छा, इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ रिसर्च कर रखी है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि रिलायंस अपॉर्चुनिटी में भी वो फंड भी ले सकते हैं या नहीं। हाँ, वो तो हमने पहले शो में रिकमेंड किया है। मैं सिर्फ इसलिए देख रहा था क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी लार्ज कैप में है, तो मिड कैप फंड ऐड करें। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी भी एक काफ़ी अच्छा फंड है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्स है, उन दोनों में से कोई भी फंड ले सकते हैं। और अगर इन्हें कल परसों अपना निवेश बढ़ाना हो तो वो पैसे किस फंड में डालने चाहिए? आई थिंक जो एडिशनल पैसा 3,000 की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी फंड ले सकते हैं। और तो इस तरह से उनका पोर्टफोलियो भी कंप्लीट हो जाएगा, उनके रिटर्न भी जो है पहले से बेहतर हो सकते हैं। संजीव, आपका और कोई सवाल है? नहीं, थैंक यू। ठीक है।
चलिए, इसी के साथ हेमंत बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आके दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।